हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतरीन तरीकों से आप सभी लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखे होंगे। पढ़ाई चल रही होगी आप लोगों की। तो इस वीडियो में बच्चों अपन देखेंगे क्या भाई, छत्तीसगढ़ बोर्ड के बच्चों के लिए, जी हाँ, छत्तीसगढ़ बोर्ड के बच्चों के लिए इंग्लिश ग्रामर की इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से क्लास के लिए भैया, क्लास 9th to 12th के लिए, जिसको आपको करना है। बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है कि भाई 9th पढ़ रहा हूं, क्या क्या टॉपिक करना है, 10th पढ़ रहा हूं, क्या क्या टॉपिक करना है, 11th 12th में क्या क्या टॉपिक करना है। ये आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है और इस प्रॉब्लम का निपटारा, समाधान आपको अभी कर लेना, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। गर्मी की छुट्टी हो रखी है और ये 40 से 45 दिन, और इस 40 से 45 दिन में आराम से आप ये 40 से आप बोल सकते हो 50 दिन भी मान लो, इन दिनों में आप जितने भी टॉपिक है आपका वो फिनिश आउट कर सकते हो, जो कि बहुत जरूरी है। हम बच्चे करते क्या है, अरे इंग्लिश है करके बचा के रखते, या हमारे दिमाग में ये रहता है इंग्लिश है, नहीं होगा, हम इसमें नंबर ला ही नहीं सकते। भाई आपकी बेसिक ही स्ट्रांग नहीं है, आप नंबर कहां कटा रहे हो। सभी बच्चों को नंबर कहां कटता है, सभी बच्चे डरते ग्रामर को पढ़ने से। आप चाहते हो कि 10 मिनट की लेक्चर देखो, 5 मिनट की वीडियो देखो, हो गई आपकी सिलेबस कंप्लीट ग्रामर की। ना भाई, आपको पूरी तह तक अंदर घुसना पड़ता है और रूल्स को समझना पड़ता है एकदम ध्यान से, उसके लिए टाइम चाहिए, पेशेंस चाहिए। तो अभी आप लोगों को जो है स्टार्ट करना है इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस जो है समर में ही, या आप बाद में भी वीडियो देख रहे हो तो आपको बाद में करना है। तो भाई पढ़ना क्यों जरूरी होती है, एक बार फटाक से देख लो। एक चीज तो, जितने भी आप स्कूल एग्जाम दिलाओगे, किसी भी क्लास का 9 to 12 किसी भी क्लास का, इवन बच्चों साथ ही साथ आपके कॉलेज में भी ये काम आना है। इतना दिमाग में अभी से गार्ड बांध लो। आप इंग्लिश से पीछा नहीं छोड़ सकते, नहीं भाग सकते इंग्लिश से पीछा। अब भाई अगर चलो ये तो भाई 9 to 12 नहीं हो, इधर उधर करके पास हो जाओगे, और आप चाहते हो भैया कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिलाना, मीन्स एसएससी का, बैंकिंग का, एनडीए का, है ना, सीयूईटी का, इस तरीके का अगर एग्जाम दिलाने जाओगे तब तो ये मस्ट है भाई, यहां से क्वेश्चन तो आपको पूछे ही जाएंगे। बहुत से ऐसे आपके गवर्नमेंट एग्जाम है जहां पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वहां पर आपके सीधे सीधे ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। इसलिए आपको ये पढ़ना बहुत जरूरी है। नंबर्स तो आपको मिलेंगे मिलेंगे इसके, तो पढ़ लो अच्छे से। तो हम 1 by 1 क्लास 9, 10th, 11th और 12th चारों क्लास की मैं आपको इंग्लिश ग्रामर टॉपिक बता देता हूं, ताकि आपको बाद में जब मैं स्ट्रेटेजिक वीडियो लेके आऊं पर सब्जेक्ट का, उस टाइम आपका ये चीजें कंप्लीट होके रहे। ठीक है, तो चलो ध्यान से देख लो भाई, नोट कर लो फटाफट इनको। अगर आप 9th से हो, प्यारे बच्चों 9th से हो, कक्षा 9वीं से हो, तो आपको क्या क्या टॉपिक करना है, इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। जो भी क्वेश्चंस बनना है, दो चीज, एक तो भैया आपका क्या बनना है जी, फिल इन द ब्लैंक्स बनना है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स बनना है। एक तो जी क्या बनना है, और एक क्या बनना है जी, एक दो बनना है, डू एज डायरेक्टेड बनना है। ये दो चीज, दो क्वेश्चंस आपका पूरा का पूरा जितना टॉपिक मैं बता रहा हूं ऑल क्लासेस के लिए, वो यही होगा। फिलहाल तो अपन क्लास 9 के लिए देखेंगे। तो 9 के लिए सबसे पहला चीज करना है, सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट पढ़ना है, वन एंड वंस के यूज करना है, देयर का आपको इंट्रोडक्टरी एक जो देयर होती है उसका यूजेस करना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट। यहां से एक ही में 3 टॉपिक रखा गया, एक ही चैप्टर का है, लाइन से इसको पढ़ लेना, डेफिनेटली यही से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। फिर आपको नाउन्स, एडजेक्टिव, कंजक्शन, एसवी एग्रीमेंट, वॉइस, नरेशन, क्लॉज। ठीक है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ये तो ऑल क्लास में, किसी भी क्लास के बच्चे हो, आपको पूछे ही जाएंगे, याद रखना। फिर क्या सिंपल है, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो ये भी आपका किसमें 9th में और 11th और 12th में ज्यादातर पूछे जाते। 10th में थोड़ी सी ये चांसेस कम हो जाती, बट पूछे जाते। नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला ये क्वेश्चन तो आपको पूछे ही जाएंगे। इफ अनलेस वाली क्वेश्चन है, ये सब तो आपको बिल्कुल ही पूछे जाएंगे। फिर वर्ब फॉर्म, आर्टिकल एन द का यूज वाला, कंजक्शन हो गया, कनेक्टर्स हो गया। इससे बाहर के क्वेश्चंस आपको नहीं पूछे जाएंगे। ये सब कुछ आपको बखूबी से, अच्छे से माइंड सेट क्लियर करके आपको ये सब चीजें करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब बोलोगे आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, भैया पढ़ेंगे कहां से, स्कूल में तो हमारी नोट बनवा के नहीं रखे। ठीक है, तो आपके पास 2 ऑप्शन देता हूं। एक ऑप्शन है, आप हर एक टॉपिक को ढूंढ ढूंढ के हमारे चैनल से पढ़ सकते हो। कहां से भाई, यूट्यूब वीडियो से, यूट्यूब से पढ़ सकते हो नाउन, बट मैक्सिमम ग्रामर हमारे चैनल पर नहीं। जो बड़ी बड़ी ग्रामर जैसे वॉइस, नरेशन, क्लॉज है, क्लॉज नहीं है, सॉरी क्लॉज नहीं है, वॉइस, नरेशन है ना, ये नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सब कुछ है ग्रामर। बट आपको एकदम ब्रीफली पढ़ना है इसको कि हर एग्जाम में काम आए, एकदम तक जाना है, प्रैक्टिस भी आपका हो जाए। तो आपके लिए एक रास्ता, एक चीज है,
वो क्या है बच्चों, मैं आपको एक चीज रिकमेंड करना चाहूंगा इस वीडियो में, देखते हैं भाई वो क्या चीज है। ये क्या है आपके लिए, वो है, आप देख पा रहे हो यहाँ पर स्क्रीन पर, ऑल इन वन, मतलब स्कूल इंग्लिश ग्रामर की बच्चों एक बुक। वो बुक कैसी भाई, ऐसा नहीं कि फराटेदार इंग्लिश में कि कुछ पल्ले नहीं पड़ा है ना, बहुत इजी है, बाइलिंगुअल है, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स्ड है। आप किसी भी मीडियम के बच्चे हो, ये बुक डेफिनेटली आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, इसलिए ध्यान से इस बुक को देख लो। आप भाई इस बुक से जब पढ़ते हो, देख लो, जैसे कि आप किसी भी एग्जाम को दिलाने जाओगे, अग्निवीर हो गया या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, देख लो इतना सारी चीजें हैं, आर्मी हो गया, एसएससी हो गया, एमटीएस जीडी हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, सीआरपीएफ, बीएसएफ, जो कुछ भी हो, एनएसएसबी भी हो गया, ये सब कुछ एग्जाम अगर आप दिलाने जाते हो तो इस बुक से, मात्र इस बुक से पढ़ करके, अभी देखो हर बार बुक चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप भाई अगर 9th और 10th में जो बुक पढ़ोगे, जो ग्रामर पढ़ोगे, वही ग्रामर आपका बाद में भी काम आना है, तो हर बार तो बुक नहीं बदला जा सकता, हर बार नया चीज तो पढ़ोगे। इसलिए आप अगर ये गवर्नमेंट एग्जाम दिलाना चाह रहे हो, स्कूल एग्जाम में अच्छा मार्क्स चाह रहे हो, तो ये बुक है भाई आपके लिए, ठीक है। स्कूल एग्जाम के लिए तो है भाई, ऑल बोर्ड के लिए भाई, ऑल बोर्ड के लिए, सीबीएसई वाले बच्चे तो भी आप ये बुक जो है परचेज आउट कर सकते हो, बुक, ठीक है। ये बुक है किस नाम से बच्चों, स्कूल इंग्लिश ग्रामर बुक के नाम से है, ठीक है। कौन पब्लिशर कौन सा भाई, अग्रवाल एग्जाम कार्ड वाले, ठीक है। तो देख लो इस बुक के बारे में और भी चीजें मैं बता देता हूं आप लोगों को, जैसे कि देखो इस बुक में क्या क्या चीजें मिलेगा, है ना, इस बुक में क्या क्या, फिर पूरी चीजें बता दूंगा आपको। जैसे ये बुक है भाई, आर्टिकल है, सबसे पहले तो आर्टिकल है ना, द नाउन, नाउन है, ठीक है, काइंड ऑफ नाउन्स है, नंबर्स है, जेंडर्स है, प्रोनाउन है, मतलब एवरीथिंग, जो भी ग्रामर आपको प्रीपोजिशन कंजक्शन लगना है, वर्ब लगना है, वर्ब जितने भी है, टेंस, वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टेक जो पढ़ाते हैं, ये पूरी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगा, एवरीथिंग, ठीक है। तो और भी कुछ पेजेस इसका मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर 29 टॉपिक है टोटल, और बुक की पेजेस भी देख लो भैया, इतनी जब पैसा लगाते हो ना, बुक की पेजेस देख लो, इतनी बुक की पेजेस जा रही यहाँ पर 329, 364, मतलब लगभग 350 पेजेस की ये बुक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और क्या होगा यहाँ पर, ये चीजें भी देख लो, क्या है बच्चों, यहाँ पर ये चीजें भी आपको बेसिक चीजें जो मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है भाई। आर्टिकल राइटिंग कैसा, आर्टिकल क्लास 11th और 12th में आना, स्टोरी राइटिंग तो चलो नहीं आता, पैराग्राफ राइटिंग आता है, ये सब कुछ, आप नोटिस राइटिंग, ये सब कुछ राइटिंग आपको टिप्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें पूरा आप अच्छे से देख लीजिए। ये देखो बुक ऐसा होना, जैसे आर्टिकल है, आर्टिकल मान के चलो आप आर्टिकल पढ़ने जाते हो, बुक का फर्स्ट पेज में दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये ठीक है, आर्टिकल है, आर्टिकल के बारे में पूरी चीजें आप 1 बाय 1 कर सकते हो, इसके क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो, फिर आप क्वेश्चंस भी आप इसका देख सकते हो, ठीक है। ये तो रूल्स है, जितने भी रूल्स, इससे बाहर नहीं जाएगा, ऑल रूल्स को आपको यहाँ पर डाल दिया गया, प्रॉपर हिंदी में समझाया गया है, इंग्लिश में है, हिंदी में है, तो आप आराम से इन चीजों को समझ सकते हो। फिर यहाँ पर क्वेश्चंस इसका कर सकते हो, जैसे मैं इसकी क्वेश्चंस दिखा देता हूँ, ठीक, ये देख लो, फिल इन द ब्लैंक्स है तो फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हो, एमसीक्यू कर सकते हो, यहाँ पर पूरा का पूरा क्वेश्चंस दे दिया गया है, ठीक है। तो बुक आप डाउनलोड कर सकते, सॉरी बुक आप बाई कर सकते हो, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप इस बुक को जो है खरीद सकते हो और अपनी पढ़ाई जो है दमदार कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। तो ये देख लो, अगर आप लोगों को प्राइस की अगर बात करें तो बुक की प्राइस है, बुक में कितनी प्राइस है, मतलब 329 दिया है, और आपको लगभग ऑनलाइन में इससे कम ही मिलेगा, 365 पेज है बच्चों, ठीक है, मतलब 250 से ऊपर में, 300 से पहले पहले आपको मिल जाएगा 270 समथिंग में, क्लिक करके देखो लिंक पे, आपको उसका प्राइस विजिबल हो जाए, ठीक है। तो ये बुक का प्राइस है, तो बुक जरूर खरीद सकते, पूरी ग्रामर को बहुत अच्छे बेहतरीन ढंग से दिया हुआ है, पूरी बुक आपको ऑनलाइन आपके घर में मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर आगे अगले क्लास का देख लेते हैं बच्चों, कौन सी क्लास का भाई, 10th और 11th 12th वाला। तो भाई 10th वाले स्टूडेंट हो, आप लोगों को क्या क्या ग्रामर करना है देख लो फटाफट, डिटर्मिनर्स है, कंजक्शंस है, एडवर्ब है ना, ये क्या है, आर्टिकल्स, ये सब चीज करना है, इंफेटिक पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाना तय, मतलब डू डज डीड का यूज वाला, ठीक है। सेंटेंस जो वहां पर उस बुक में सेंटेंस देखे वही चीजें पढ़ना है, ठीक है। यूज ऑफ वुड एंड यूज्ड टू का,
ठीक है। फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट क्वेश्चंस टेंस करना है, यूज ऑफ वाइल एंड व्हेन, व्हेन का यूज कब करना है, वाइल का यूज कब करना है। क्वेश्चन टेग भैया पूछे जाते हैं जी, ठीक है। नरेशन है, वॉइस है, कंबाइन दी सेंटेंस, कंबाइन दी सेंटेंस मतलब कंबाइन करने के लिए आप लोगों को जो है पूछा जाता है कि सेंटेंस को कंबाइन करो करके, ठीक है। फिर 11th और 12th का सेम होती लगभग, 11th और 12th में सेम चीजें करना है, जैसे आपको टेंस तो पढ़ना ही है भाई, टेंस पूरी तरीका से, वॉइस आपको करना ही है भैया, नरेशन आपको करना ही है भैया। ये मेन बड़ी ग्रामर है जहां से आपको टोटल भैया 8 क्वेश्चंस बनाना होता है दोनों क्लास में, 11th और 12th में 8 क्वेश्चंस, मतलब डुएल डायरेक्टेड में ही आना है। यहाँ पर सीधे सीधे क्वेश्चंस आपका टेंस का, वॉइस का, नरेशन का पूछा जाएगा। वो आप वीडियोस के माध्यम से भी पढ़ सकते हो या वो बुक जरूर खरीद सकते हैं, ठीक है, जो मैं आपको रिकमेंड किया। इन सब चीज के यूजेस आपको क्लॉज हो गया, फेरस हो गया है ना, नॉन क्लॉज हो गया, एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, एडवर्ब क्लॉज हो गया, क्वेश्चन टेग आइदर और, नॉट, नॉट ओनली, बट आल्सो, एज लॉन्ग एज, ये सब कुछ कंबाइन वाली क्वेश्चन जो है, इफ, अनलेस, नाइदर, नॉट, है ना, नो, सूनर देन, ये सब क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। 10 दिया रहता है, उसमें से आपको 8 अटेम्प्ट करना रहता है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग इन क्वेश्चंस को जरूर कर लेना, इन टॉपिक को जरूर 1 बाय 1 क्लियर करते चलो। चैनल पर मैक्सिमम ग्रामर आपका डला हुआ है भाई, और आपको कंप्लीट चाहिए तो बुक जो है, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, वो खरीद के पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।